हेलो प्यारे बच्चों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर मैं सविता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है, जैसे वचन, पुरुष, विभक्ति का ज्ञान अगर हमें नहीं है तो हम शुद्ध अनुवाद नहीं कर पाएंगे। अगर हमें शुद्ध अनुवाद संस्कृत में करना है तो इसके लिए हमें विभक्ति, वचन, पुरुष आदि का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। और दूसरी बात कि सब वाक्य हमारा किस काल का है, अर्थात किस लकार का है, और इस वाक्य का कर्ता कौन है, कर्ता हमारा किस लिंग का है, ये सारी बातों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए इन चीज़ों से अवगत कराते हुए तब फिर अनुवाद की ओर चलते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। वचन, ये वचन आपके 3 होते हैं। जैसे पहला है एक वचन, द्विवचन और है बहुवचन। अब एक वचन किसे कहेंगे? तो जहाँ एक का बोध होता है उसे हम एक वचन कहेंगे, यानी कर्ता हमारा जहाँ अकेला हो वहाँ एक वचन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ 2 हों वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7 हजारों तो वहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गए हमारे वचन। अब आइए जानते हैं पुरुष। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? पुरुष भी हमारे 3 ही होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में हमारा कौन आता है? वह। प्रथम पुरुष में कौन आता है? वह। वह कौन? वह को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सह। यानी सह जो है वो हमारा प्रथम पुरुष है। और त्वम, त्वम क्या है? मध्यम पुरुष। अहम उत्तम पुरुष। ये इंग्लिश में शायद होता है कि जो हमारा ये प्रथम पुरुष है उसमें वो 3rd पर्सन होता है, लेकिन ये हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है कि वह को यहाँ पर इन्होंने प्रथम पुरुष का दर्जा दिया हुआ है, और मध्यम पुरुष फिर खुद को उत्तम में रखा है। यानी और इंग्लिश में क्या होता है कि ये हमारा 3rd पर्सन में जाता है, ये 2nd में रहता है और ये 1st में चला जाता है। तो ये हो गए हमारे पुरुष। अब पुरुष में ये हमारे एक वचन हैं, ये हमारे एक वचन है। एक चीज़ आपको और बता दें कि अव्यय जो होता है उसको छोड़ करके जितने भी शब्द होते हैं सबका रूप चलता है। बिना रूप का प्रयोग के वो संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता। तो अव्यय के अलावा जितने भी शब्द होते हैं सबका रूप चलाया जाता है। तो यहाँ जो ये शब्द हैं इनका भी रूप चलता है। अब जैसे वह तो एक के लिए कहा गया, अगर मान लीजिए हम कह दें वे दोनों, तो हम कैसे वे दोनों को लिखेंगे? तो यहाँ वे दोनों के लिए हमको द्विवचन में जाना पड़ेगा। तो सह का रूप जब चलाएंगे तो सह फिर तौ, सह
तो। और अगर उसी को बहुवचन में कहना हुआ तो क्या कहेंगे? ते। फिर इसी तरह से मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में आपका आ जाएगा त्वम युवाम, इसको युवाम भी पढ़ते हैं। फिर है यूजम या यूयम, ये हो गया आपका एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। फिर आगे आइए देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, फिर आवाम, फिर है वयम। तो ये हो गए हमारे वचन और पुरुष। अब इनको हम इतना जान लिए, फिर उसके बाद होती हैं विभक्तियाँ। विभक्तियों का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य में हमारे कोई चिन्ह आता है। जैसे मान लीजिए है शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है। अब शेर तो जाहिर सी बात है हमारा इसमें करता हुआ, अब जंगल में तो यहाँ में चिन्ह आ रहा है। तो इसके लिए अब हम जब तक विभक्ति का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अनुवाद शुद्ध रूप से नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आपको विभक्ति का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। तो आइए पहले हम देखते हैं, फिर विभक्ति के बारे में भी बताएंगे। पहले आपको इतना नॉर्मल बता दें, फिर चिन्ह के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे, जिसके लिए आपको कुछ शब्द रूप और धातु रूप जो भेजा गया है नोट्स में उसको आप लर्न कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अब हमने कहा कि वाक्य में सबसे पहले वाक्य देखेंगे कि वाक्य हमारा किस लकार का है, किस काल का है। तो वाक्य जब हम नहीं पहचानेंगे तो आइए पहले वाक्य से भी अवगत करा दें। लकार जो होते हैं, लकार हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। होते हैं जिसमें पहला है लट लकार। लट लकार। अब ये लकार हमारा जो है ये वर्तमान काल में आएगा, वर्तमान काल। लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल में करेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब आ गया आपका लोट लकार। ये लकार जहां पर किसी को आज्ञा दी जाए वहां प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम लोट लकार को आज्ञार्थक में लेते हैं। आज्ञार्थक के लिए होता है। फिर हमारा आ गया लंग लकार। ये लंग लकार जो होता है वो हमारा भूतकाल के लिए होता है, पास्ट टेंस। भूतकाल का प्रयोग जब रहेगा तब इस लकार का प्रयोग करेंगे। फिर आता है हमारा विधिलिंग लकार। इस लकार का प्रयोग हम चाहिए अर्थ में करते हैं, जैसे कि उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, राम को हंसना चाहिए। इस तरह के वाक्यों में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम चाहिए के अर्थ में इसको प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा लिट लकार। ये लकार हमारा होता है भविष्य काल के लिए,
फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल। तो अब आपको इतना पता चल गया होगा। अब आपको इसका हम नोट्स में रूप भेज दिए थे, धातु रूप की कैसे किस लकार को चलाया जाता है, इसका रूप कैसे चलता है। तो अब इन लकारों का रूप आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। और इसके आगे हम अब आपको अनुवाद पे आते हैं, अनुवाद बनाना सिखाएंगे कैसे अनुवाद बनता है। तो आइए सबसे पहले एक सेंटेंस हम लेते हैं, बहुत छोटा सा सेंटेंस लेंगे। जैसे राम जाता है, राम जाता है। अब इसमें हमने आपको बताया है, स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि सबसे पहले हम वाक्य देखेंगे कि वाक्य हमारा किस काल का है। तो जब हम इतना देखें कि वाक्य हमारा, अगर आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, और एक बार हम इसके लिए भी बता दे रहे हैं कि इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है ता है, ती है, ते हैं। ता हूँ, आदि शब्द अगर अंत में आता है तो वो हमारा वर्तमान काल का होता है सेंटेंस। तो ये हमारा लट जो वर्तमान काल किस में आया, लट लकार में आया। तो अब इसमें इतना क्लियर हुआ। अब इसको देखेंगे कि इसमें कर्ता कौन है। तो कर्ता हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले कर्ता पहचानने के लिए हम क्रिया से प्रश्न करेंगे। क्रिया से जब प्रश्न करें, जैसे कौन जाता है, यहाँ हम कौन का प्रश्न किए कि कौन जाता है, तो उत्तर हमारा निकला राम जाता है। तो राम हमारा क्या हुआ, कर्ता हुआ। अब दूसरी चीज हमने ये भी बताया आपको कि लिंग जानना है, किसमें लिंग कौन सा है, क्योंकि हम पुल्लिंग के लिए उसकी मीनिंग अलग लिखेंगे, स्त्रीलिंग के लिए अलग लिखेंगे और नपुंसक लिंग के लिए अलग लिखेंगे, उसी तरह से रूप भी चलाएंगे। तो अब ये हमारा कर्ता जो है राम, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अब ये देखें कि राम कितना है, राम अकेला है। तो राम जब अकेला है तो यानी एक वचन हुआ। तो राम, जब राम का अब कर्ता हमारा हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है, तो राम का जब रूप चलाएंगे तो राम हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बन गया रामः। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रामः। अब आपको ये हम बताए कि जिस वचन पुरुष का हमारा कर्ता होगा उसी वचन पुरुष की क्रिया तो आप पहचानते ही होंगे। हंसना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, टहलना, घूमना, ये सब क्या हैं, क्रियाएं हैं। तो क्रिया जो हमारी जो है ये जाता है। तो जाने की संस्कृत हम, जैसे राम हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो जाने की संस्कृति यानी गम मीन्स जाना होता है। तो गम धातु से गम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में जब रूप चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गच्छति, गच्छति। तो अब जिस तरह से आप इंग्लिश में भी अगर ट्रांसलेट करते होंगे तो उसमें है हूँ है कि संस्कृत प्रेजेंट टेंस में, इंग्लिश प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखते, इसी तरह से संस्कृत में भी है हूँ है कि संस्कृत वर्तमान काल अर्थात लट लकार में नहीं लिखी जाती। तो ये हमारा संस्कृत अनुवाद बन गया रामः गच्छति, राम जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को लेके। धन्यवाद।